जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 रीजनिंग क्वेश्चन जो किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न किसी न किसी एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने 5 प्रश्न सेलेक्ट किया है। पहला प्रश्न किससे संबंधित है, देख सकते हैं डाई से संबंधित है। दूसरा प्रश्न ये देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित है। और तीसरा प्रश्न देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग का है। और चौथा प्रश्न क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। और पांचवा प्रश्न देख सकते हैं आप मिसिंग नंबर से है। चलिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे और उसके साथ सॉल्व करते जाएंगे। मैं इसके तरीकों को बताऊंगा किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, बेसिक तरीके को, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, एक पासे की 4 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार निम्न परिणाम आते हैं, जैसे कि दिए गए हैं सभी। और क्या बोला, निम्न संख्या में कौन संख्या पासे के 3 के विपरीत होगी। 3 के विपरीत क्या हो गया, पूछा गया है प्रश्न में, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में। थोड़ा इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, पासे की 4 स्थितियां दी गई, मतलब 4 बार फेंका गया है, इसका मतलब क्या होता है 4 स्थितियां दी गई हैं। और डाइस में 2 प्रकार के होते हैं, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। अभी हम ज़्यादा डिटेल पर नहीं जा रहे हैं। प्रश्न को कैसे सॉल्व करना मैं ये बता दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, जो 4 पासे की स्थितियाँ दी गई है उसका एक दूसरे से तुलना करेंगे। जैसे पहले एक दूसरे से कर सकते हैं, या फिर पहले एक तीसरे से, या पहले का चौथे से। लेकिन शर्त क्या है कि इसमें एक कॉमन नंबर हमें मिलना चाहिए। कॉमन नंबर में जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, ये कॉमन नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। इसको वन कॉमन ट्रिक भी बोलते हैं। जिसमें 1 नंबर कॉमन मिलता है उसको वन कॉमन नंबर ट्रिक बोलते हैं। जिसमें 2 मिलता है 2 कॉमन नंबर ट्रिक बोलते हैं उसको। एग्जाम अधिकतर तरह एसएससी की इसी प्रकार का आता है, वन कॉमन ट्रिक से आता है। चलिए हम प्रश्न पर आ जाते हैं फिर से। तो हम क्या करें, पहले नंबर जो पासे की स्थिति है दूसरे पासे के कंपेयर कर लेंगे। इसी हिसाब से आप करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, खासकर डाइस के प्रश्नों को। तो हम क्या कर लेंगे, एक कॉमन नंबर इसमें मिला गया है, पासे में इसमें भी है 2 नंबर है, इसमें भी 2 है। सबसे पहले पासे 1 से हम देख लेते हैं क्या लिख देंगे, इस प्रकार लिखेंगे, क्लॉक वाइज लिख देंगे। क्या 2 है, उसके बाद 5 है, इसके बाद 6 हमने लिख दिया इधर से चल के। पहले 2 लिखा, फिर 5, फिर क्या है, सॉरी 4 है, क्या है 4 है, 2 5 4 लिख दिया। इसी प्रकार पास है 3 में भी एक 2 कॉमन नंबर है, तो उसी प्रकार से हम इसे भी लिखेंगे, इस प्रकार से लेके जाएंगे। फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। हमने इसको इस प्रकार क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए हमने लिखा है कि जो आमने सामने उस एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये कुछ इस प्रकार से 5 के विपरीत 6 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, और 2 के विपरीत 2 है तो इसमें जो एक अंक बच जाएगा वही होगा, क्योंकि पासे में हमेशा 6 अंक ही होते हैं। तो जो बच गया है 2 के विपरीत कौन सा बचा, 1 नंबर बच गया है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा 1। लेकिन हमें पूछा क्या है, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। हमने कुछ नहीं किया, बस कॉमन नंबर ले लिया है कंपेयर करके पासे को पासे 3 से, बस एक दूसरे के सामने लिख के उसका विपरीत ले लेंगे, हो गया। जो सामने होगा वही उसका विपरीत होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, इसको अच्छे तरीके से मिटा के। पहले इसमें क्या था, एक पासे में 2 नंबर हमने कॉमन किया, 2 लिखा, फिर इस तरह से क्लॉक वाइज 2 5 4 था, हमने लिख दिया। उसी प्रकार पासे 3 में क्या था, 2 यहाँ पर था, 2 6 3, 2 6 ये 3, जो आमने सामने एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 प्रश्न में क्या पूछा, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या है, ये क्या है सामने 4, ये हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 के विपरीत क्या होगा, 4 नंबर। अगर एग्जाम पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो पास में हमेशा 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। जो अंक इसमें से बच गया है वही 2 के विपरीत होगा, या फिर जो कॉमन नंबर के विपरीत होगा हमेशा। कौन बच गया, 1। कौन बच गया, 1। या 2 के विपरीत कौन सा हो गया, 1। इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं डाइस के। हमने एक कॉमन नंबर ले लिया कि दोनों पासों की तुलना में कई बार 2 पासे ही दिए रहते हैं, इसमें 4 स्थितियाँ दी गई हैं, कई में 3 स्थितियाँ दी गई होती हैं, कई में 2 स्थितियाँ दी गई होती हैं, इस प्रकार से होता है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा प्रश्न नंबर 2 आ गया, किससे संबंधित, ब्लड रिलेशन से, किससे, रक्त संबंध से बोलते हैं उसको। प्रश्न में क्या दिया गया है, ये प्रश्न कहाँ पर, राजस्थान के पटवारी प्रश्न में आया था, मतलब पटवारी एग्जाम में आया था राजस्थान के। तो पूछा गया पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पुत्री है, पी माइनस क्यू कोड दिया गया है, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या, पी क्यू की पत्नी है, पी गुणे क्यू का अर्थ क्या, पी क्यू का भाई है, पी भाई क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है। तो इसमें क्या बोला गया, ए प्लस बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया है। ए प्लस बी मतलब इसमें क्या होगा, जहाँ प्लस में है उसको देखेंगे। ए प्लस बी मतलब क्या होगा, पी क्यू का पुत्र है, क्या है, पी
क्यों का पुत्र। इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, बी ए का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए का पुत्र हो जाएगा। लेकिन ए का भी जेंडर डिसाइड नहीं है। बड़ा रिलेशन हम क्या करते हैं, जो पुरुष होता है उसको ट्राइंगल से दर्शाते हैं। मैं दर्शाता हूँ, आप किसी भी चीज़ से दर्शा सकते हैं। कई लोग प्लस से दर्शाते हैं, ऐसा भी है। और जो स्त्री होती है उसको किससे दर्शाते हैं, सर्कल से। और कई बार जब शादीशुदा होता है, जैसे पति पत्नी हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, प्लस माइनस से दर्शाते हैं, तो प्लस से दर्शा देते हैं। और स्त्री भी किससे दर्शाते हैं, माइनस से। ये विवाहित जोड़ों के लिए है चिन्ह। लेकिन जब पुरुष को कई बार दर्शाते हैं प्लस से दर्शा देते हैं, कोई माइनस। लेकिन मैं यहाँ पर ट्राइंगल और सर्कल का यूज़ करूँगा। सर्कल स्त्री के लिए है और ट्राइंगल पुरुष के लिए है। चलिए फिर प्रश्न पर आ जाता हूँ मैं। ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यों का पुत्र, ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए का पुत्र हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, ट्राइंगल में कर दिया। और क्या पूछा, बी माइनस सी मतलब पी माइनस क्यू का अर्थ पी क्यों की पत्नी है। क्या है, पी क्यों की पत्नी है, मतलब एक सी बी क्या हो जाएगी, सॉरी बी क्या हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी इसको मिटा के थोड़ा सा नीचे मैं लिख दे रहा हूँ उसको, जाके अच्छा तरह से दिख जाए। चलिए क्या बोला, ए प्लस बी करता पी प्लस सी करता, पी क्यों का पुत्र है। पी क्या है, क्यों का पुत्र है। उसी प्रकार क्या, ए क्या होगा, ए क्या होगा, बी का पुत्र होगा। ए क्या होगा, बी का पुत्र होगा। और क्या बोला, बी माइनस सी का अर्थ क्या होगा, अब पी माइनस सी का अर्थ इसी प्रकार यहाँ पे देख लेंगे, कोड क्या दिया गया है, पी क्यों की पत्नी है, बी क्या हो जाएगी, सी की पत्नी हो जाएगी। सी के जेंडर क्या हो गया, स्त्री हो गई या पुरुष हो गया। तो पूछा कि आप इसमें हम देखेंगे, इससे संबंध देखें क्या सही है। सी ए का पिता है, हाँ ये सही है, सी ए का पिता है, सी ए का पुत्र है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका बेटा ही है ये। अब क्या सी ए का चाचा, ये भी गलत हो गया। सी ए का भाई, सही क्या है, सी ए का पिता है। क्या है, सी ए का क्या है, पिता है, क्योंकि बी का बेटा और बी का पति क्या है, सी है। इस प्रकार देख सकते हैं रिलेशन में आप। सिंपल सा लॉजिक आप देख सकते हैं किस प्रकार दर्शाया जाता है, क्या रिलेशन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 3 में, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन आ गया हमारा। पूछा क्या है, यदि एक शब्द GATHER के, इसको मैं इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे जैसे गेदर वगैरह, इस पढ़ेंगे सिर्फ GATHER, क्योंकि प्रत्येक वर्ड का बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो वर्णों को कितने स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो इन जो ये हमें लेटर दिया गया है इसको सही क्रम में लिखा जाए, जैसे ए को पहले लिख देंगे, बी के बाद में सी को, इस प्रकार से। तो कितने अक्षर जो अपरिवर्तित रहेंगे इस लेटर में। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख देते हैं। इस प्रकार पर क्या करेंगे, चुपचाप लिख लेंगे पहले GATHER, इसको लिख लेते हैं हम। ऐसे क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, नंबरिंग। नॉर्मली 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेट के नंबर पर अनुसार लिखेंगे। जैसे पहले ए आता था, पहले ए को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या आ गया हमारा, बी सी है नहीं तो उसके बाद क्या आ जाता है, ई आ जाता है। उसके बाद क्या आ गया हमारा, जी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा। उसके बाद क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद टी होगा। फिर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। हम ये देखेंगे दोनों में से जब हमने बदला, सही क्रम में लिखा, तो कौन सा नंबर चेंज नहीं हुआ है। ये चेंज हो गया है, ई भी चेंज हुआ है, टी भी है। लेकिन एच पहले भी 4 नंबर पर था और अभी भी 4 नंबर पर। एक ही अक्षर ऐसा है जो अपरिवर्तित, मतलब बदला नहीं है। पहले भी उसी स्थान पर था, अभी भी उसी स्थान पर, मतलब 4 नंबर पहले भी था, 4 नंबर अभी भी। एक ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा है, ये भी बदल चुका है, आर और टी का भी। तो एक ही ऐसा लेटर है जो बदला नहीं है, अपने क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। तो कौन सा, कितने एक ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने वर्ण हो गए, एक ही ऐसा लेटर है जो बदला नहीं गया है, वो भी एच। कौन है, एच। इस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते। कई बार SSC की एग्जाम इस प्रकार प्रश्न आ चुके हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे उनको, फिर अल्फाबेट के अनुसार, जैसे ABCD के क्रम के अनुसार हम लिख देंगे उसको। उसके बाद फिर देखेंगे नंबर का कंपेयर कर लेंगे, कौन सा नंबर पहले था और नंबर अब मतलब बदला नहीं है, उसको गिन लेंगे और ऑप्शन को टिक लगा देंगे। इसमें एक था तो हमने एक टिक लगा दिया, कि 2 होता 2 टिक लगा सकते हैं आप। चलिए ये प्रकार हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आ गया है। इससे 1-2 प्रश्न बैंकिंग में भी आते हैं और कोई भी SSC एग्जाम हो, सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आते ही आते हैं। ये हमेशा कुछ इस प्रकार पर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा 2 टाइप का होता है, एक ओपन प्रकार का होता है, एक क्लोज प्रकार का होता है। तो ओपन प्रकार में कुछ इस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है,
किस प्रकार का प्रश्न आता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओपन प्रकार में क्या हो जाता है, नॉर्थ साइड अगर फेस उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, इस प्रकार से होता है। और सर्कल टाइप में भी दो प्रकार का होता है। सर्कल जब केंद्र सर्कल मतलब मुख केंद्र की ओर और दूसरा क्या होता है, मुख केंद्र की बाहर की ओर। मतलब तो हमारा फेस कुछ इस प्रकार होगा तो लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। मतलब फेस केंद्र की ओर हो तो मतलब मुख केंद्र की ओर हो तो, और मुख केंद्र की बाहर की ओर हो तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर हमारा फेस उत्तर की तरफ हो तो लेफ्ट हमारा इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर फेस हमारा साउथ मतलब दक्षिण की तरफ हो तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये हमने थोड़ा बेसिक बता दिया है, क्योंकि ये हमें दो फॉर्म होता है, क्लोज फॉर्म में होता है, ओपन फॉर्म में होता है। ये हमारा ओपन फॉर्म का हो गया और ये हमारा क्लोज फॉर्म का हो गया। चलिए इन सबको मिटा देते हैं हम। हमने थोड़ा बेसिक जानकारी दे दी आपको, एग्जाम में कई बार ये पता चलता है। हमारे किस प्रश्न में क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। प्रश्न पूछ क्या, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या बोला, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त के केंद्र मुख है, मतलब फेस किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है, कुछ इस प्रकार से। फेस अगर सेंटर की तरफ होगा तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, ये इस प्रकार से। और क्या बोला गया है, उसे जैसा जैसा प्रश्न बोलता है उसी अनुसार हम करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं हम। ये हमने सर्कल ले लिया। जैसा जैसा प्रश्न बोला उस अनुसार हम करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, इस प्रकार का प्रश्न सबसे पहले क्या करते हैं, पर्सन को बैठा लेते हैं। क्या करते हैं, व्यक्ति को बैठा ले। कितने व्यक्ति टोटल, ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने टोटल, कितने, 7। सातों पर्सन को इस प्रकार बैठा लेते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए, टोटल कितने को, 7। हमने इस प्रकार प्रश्न को हम पहले से पर्सन बैठा लेंगे, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। इससे आपको कोई गलती नहीं होगा। लेकिन आप पढ़ के करेंगे, जैसे पहले यहाँ पढ़ लिया फिर 1 या 2 पे ऐसे करेंगे तो गलती होती जाएगी बार बार। चलिए हमने पर्सन पर सबसे पहले बैठा गया, और क्या करेंगे, पहले पर्सन को अपनी मर्जी से बैठाएंगे, उसके बाद जैसा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम करते जाएंगे सॉल्व। तो प्रश्न में क्या बोला गया, सी ए और एफ के बीच में है, तभी हम कहीं भी नहीं, सी को सी क्या है, ए और एफ के बीच में, इसको पहले हम कहीं भी नहीं बैठा सकते। पहले सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है पर्सन को कहाँ बैठा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ए के दाएं दूसरा बी है, ए लेफ्ट मतलब ए हमारे यहाँ हो जाएगा कि दाएं दूसरा बी है, तो पहला और दूसरा दाएं इधर साइड होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर साइड पहला और दूसरा क्या है, बी है। ये हमने बैठा लिया इसके अनुसार। अब क्या बोला बी, फिर पहले सेंटेंस पर आते हैं, इस सेंटेंस में क्या बोला, सी ए और एफ के बीच में है, तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा और एफ के बीच में यहाँ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो एफ यहाँ बैठ नहीं सकता, क्योंकि बी पहले से बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है लॉजिक के अनुसार सी इधर ही बैठेगा, इधर साइड ही बैठेगा। इधर साइड बी पहले ही बैठ चुका है। अब हम सी को यहाँ बैठाएंगे तो एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते। प्रश्न में क्या बोला गया है, मतलब सेंटेंस में सी ए और एफ के बीच में है, तो सी यहाँ हो गया ए और एफ के बीच में। अब प्रश्न में क्या बोला गया, तीसरा सेंटेंस, बी जी का निकट पड़ोसी नहीं है। क्या बोला गया, जी का बी का निकट पड़ोसी जी नहीं है, तो जी को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि पड़ोसी जी को हम यहाँ नहीं बैठा सकते इस जगह पर, क्योंकि बी का पड़ोसी ये भी हो जाएगा, बी का पड़ोसी यहाँ भी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात जी को सिर्फ यहाँ बैठा सकते हैं, इस जगह पर जो हमारे एक बच गया, यहाँ बैठा सकते हैं। और प्रश्न में क्या बोला गया है, ये अभी हमारा खाली है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इस जगह पर अभी कोई पर्सन नहीं बैठा है। अब क्या बोला गया, बी का निकट पड़ोसी जी नहीं है, तो बी यहीं बैठ सकता, किधर भी नहीं बैठ सकता, इधर भी नहीं बैठ सकता। हमारे पास क्या बोला, ए का निकट पड़ोसी ई नहीं है, मतलब ए का निकट पड़ोसी ई नहीं है, ई यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि ए का पड़ोसी ये हो जाएगा, तो ई यहाँ बैठ सकता है, बस एक जगह पर। हमारे पास एक ही जगह बचा और एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, वो डी, तो डी को हम यहाँ बैठा देंगे। इस प्रकार सॉल्व करेंगे, प्रश्न को पढ़ते जाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे। और प्रश्न में क्या पूछा गया है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन, ई हमारे यहाँ पर, निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा बी हो जाएगा, एक इधर है जी, बी और जी निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे ई के। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। किस में है, ऑप्शन 1 में। इस प्रकार से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा लगभग चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 5वें में।
ये हमारा प्रश्न नंबर 5वां है और आखिरी प्रश्न है आज का। 21 से संबंधित है, मिसिंग नंबर से, मतलब लुप्त संख्या से। मिसिंग नंबर इस चैप्टर से संबंधित है। इस प्रकार प्रश्न हम क्या करेंगे, जब रो और कॉलम वाइज दिया तो हम कह सकते हैं डिफरेंस देखेंगे, जोड़ के या घटा के देखेंगे क्या बन रहा है। सबसे पहले हम रो वाइज देखेंगे, उसके बाद कॉलम वाइज। तो रो वाइज में अधिकतर सॉल्व हो जाते हैं प्रश्न को, ये देख सकते हैं आप। तो हम देखेंगे 22, 45, 70 किस प्रकार आया। अगर हम 22 में 45 को जोड़ेंगे, सेम लॉजिक सभी में लगना चाहिए, नहीं कि इसमें अलग लॉजिक लगाए इसमें अलग लॉजिक लगाए, सेम लॉजिक लगना चाहिए तीनों में। हम देखेंगे जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 में 5 + 2 7 4 2 6। हम इन दोनों को जोड़ें तो ये तीसरा नंबर हमें मिल रहा है। उसी प्रकार इसका भी देख लेंगे 91 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है 94। तो हमारा लॉजिक क्या बन रहा है, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तीसरे वाला वर्ड मिल रहा है। दूसरे प्रकार हम क्या करेंगे, 11 में 44 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 55। क्या हो जाएगा 55। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा 55। हमने क्या किया, रो वाइज जोड़ के देख लिया दोनों में क्या होगा। तो पहले और दूसरे तीसरा नंबर किस प्रकार आता है, तो हमने क्या पहले और दूसरे वाले जोड़ेंगे तीसरा नंबर मिल रहा है। इसमें भी यही लॉजिक इस वाले नीचे वाले में रो में लग रहा है। अब कॉलम में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलम से लॉजिक कोई नहीं बन रहा है, देख सकते हैं आप जोड़ के घटा के। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।